तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी नहीं कहा, पूछा नाम, बोले महादेव। पिता का नाम, बोले विरंची। ब्रह्मा जी को विरंची भी कहते, जिसने भी रचना की। फिर बोले अपने दादा का नाम लो। बाप तो बना लिया, अब दादा कहां से लाए? फिर ब्रह्मा जी को लौटाया गया, दादा वापस लौटो। क्या बात है? बोले जी दादा का नाम पूछता है, कह दो कि भगवान विष्णु, वो सबके दादा है। मंत्र फिर शुरू हुआ, अमुक नाम अमुक गोते जम्बू द्वीपे भरत खड्डे ऐसा वैसा ये वो। नाम बोले महादेव, पिता का नाम बोले विरंची, दादा का नाम बोले भगवान विष्णु। बोले पिछली 4 पीढ़ियों के संकल्प ले जाते, परदादा का नाम और बोलो। अब जैसे का परदादा का नाम बोलो, त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, ऐसी की तैसी शादी कर रही है, कर रही भाड़ बजा। मेरा कोई परदादा नहीं है, सबका परदादा मैं, सबके परदादा शिव है, वो तो अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जैसे समाधि से जगे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। हाँ जी, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। आंख खोलते ही जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, राम नाम शिव सुमिरन लागे। पूज्य डोंगरे जी महाराज इस पर बहुत आग्रह किया करते थे। वो कहते थे शंकर जी ने 87,000 वर्ष की समाधि खोली, आंख खुलते ही श्री राम जय राम बोला। हम और आप 7 घंटे की समाधि खोलते। सामान्यतः मनुष्य रात्रि को 7 घंटे सोता है। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज का आग्रह रहता था, आंख खुले सबसे पहले दोनों हाथ देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पहले हाथ का दर्शन, भगवान के नाम का सुमिरन, फिर धरती माता का वंदन, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। संस्कृत का श्लोक नहीं याद रहता तो हे माँ कृपा करो, हे माँ दया करो, हे माँ क्षमा करो। क्योंकि धरती माँ है और माँ को पैर से नहीं स्पर्श किया जाता। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, व्यवहार के लिए पैर रखना है, इसलिए मुझे कृपया क्षमा करें। तो जैसे ही श्री राम जय राम की गूंज हुई, सती समझ गई जगतपति जाग गए, अब मेरे पति तो रहे नहीं। और जाय शंभु पद वंदन की ना, जैसे ही सती ने प्रणाम किया, सामने इशारा कर दिया बैठो। सन्मुख शंकर आसन दीना, देवी वाम भाग में बैठने का तो अधिकार तुम खो चुकी हो, अब आपको सटाकर वाम भाग में तो नहीं बिठाएंगे, सामने बैठो। लेकिन शिव तो शिव है। एक बार जब सती को देखा, चेहरा मलिन, रूखा सूखा शरीर, आंखों में आंसू भरे हैं, बुरी हालत है। 87,000 वर्ष हो गए भूखी प्यासी, रोते रोते शंकर जी को करुणा आ गई। और शंकर जी करुणा के ही अवतार है, और शंकर जी में कोई दूसरा गुण नहीं है। सर्वोच्च गुण है करुणा। कर्पूर गौरम करुणावतार। करुणा कहते दूसरे के दुख को देखकर जो द्रवित हो जाए, दूसरे के दुख को देखकर जो पिघल जाए, जो द्रवित हो जाए एकदम, वो तो करुणा है। तो शंकर जी ने सोचा कौन सा टॉनिक पिलाऊं, कौन सी औषधि दूं इनको जिससे एकदम ये स्वस्थ हो जाए। और शिव पर तो एक ही औषधि आती है, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला।
तो एक ही टोन के व्यथा को दूर करने का टोनिक है भगवान की कथा। कथा व्यथा को दूर करती, श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल मंगल कर देती, आनंद से भर देती। मीठी मीठी कथा सुनाने लगे। उसी समय देवलोक में घटना घटित हुई। इनके पिताजी, सती के पिता दक्ष प्रजापति, इन्होंने करखल में के यज्ञ आयोजित कराया। उसमें सभी देवताओं को न्योता गया, शंकर जी को उसमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया। तो देवताओं के विमान कैलाश के ऊपर से उड़ उड़कर कनखल की ओर, हरिद्वार की ओर आ रहे थे, जौलीग्रांट की ओर। तो अच्छा, जिसका मन नहीं लगता है ना कथा में, वो इधर उधर बहुत देखता है। तो सती का मन तो था ही नहीं कथा में। कथा में मन होता तो स्थिति का एगो आती। ऋषि के मुख से कथा नहीं सुनी, कुंभज ऋषि के मुख से कथा कहाँ सुनी ना। तो कथा नहीं सुनेगा तो उसकी स्थिति होगी। तो बोले अरे बाबा बाबा रुको रुको रुको, क्या बात है, कथा रोको। हाँ क्या बात है, कथा तो बीच में रोकी नहीं जाती, कथा तो विराम पर रुकती है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, 1 सेकंड रोक दो, क्या बात है, ये विमान कहाँ जा रहा है। अरे बोले देवी जा रहे होंगे, हवाई पट्टी है, कहीं भी जा रहे होंगे, तुम कथा सुनो। नहीं नहीं कथा तो घर की है, कोई बाहर से कोई कौशल जी को वहां से बुलाना है क्या है? अरे कथावाचक घर में बैठा हुआ है, थोड़ी देर में सुना दोगे। इनको बताओ ये कहाँ जा रहा है। शिव समझ गए अब इनका सर्वनाश ही होना है। बोले तुम्हारे मायके में जा रहे हैं। मायके? क्यों? बोले कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, उसमें। अब आप देखिए, देवताओं का भी देखिए ना बदमाशी। ये जो देवता होते हैं ना, बड़े ईर्ष्या से भरे होते हैं। इनको मालूम है देवताओं को कि इस यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया जा रहा, शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ आयोजित हो रहा था। ये सब देवताओं को मालूम है। ये किसी और हवाई पट्टी से अपने विमान उड़ा सकते थे। इन्होंने जानबूझकर कैलाश का रनवे पकड़ा ताकि शंकर जी को चिढ़ा सके कि तुम्हारे ससुराल में माल खाने हम जा रहे हैं, तुम बैठे भांगे पीते रहो। जैसे पड़ोसी की बोलचाल बंद हो और एक पड़ोसी के लड़के की शादी हो तो मोहल्ले वाले चिढ़ाने आ जाते, अरे सब बारात में नहीं जाओगे, अरे ऐसे बैठे रहोगे, कोई तैयारी नहीं। मालूम है बोलचाल बंद है, न्योता नहीं मिला होगा, लेकिन वो जानबूझकर चिढ़ाने के लिए। तो शंकर जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज थे, नहीं बुलाया, हमको भी नहीं बुलाया, तुमको भी नहीं, जाने दो, कोई बात। कथा करो। बोलो नहीं, ऐसे कैसे हो गए वो नाराज, क्या बात हो गई थी। देखो, मनुष्य सब जगह की बात कड़वी सुन सकता है, लेकिन ससुराल में बूढ़े तक भी वो चाहता है कि बस मेरे अनुसार ही सब होना चाहिए। बूढ़ा भी जब ससुराल जाता है तो यही सोचता है कि घोड़ी तैयार सजी हुई मिलनी चाहिए मुझे, ससुराल ससुराल होता है। तो ससुराल का अपमान शिव को याद आ गया। देवी बड़ी बात नहीं थी। एक बार ब्रह्मा सभा दुख माना, ब्रह्म सभा दुख माना, तेहि ते भजहु करहि अपमाना, तेहि ते भजहु करहि अपमाना। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे पैर तुम बिसराई, हमारे पैर तुम बिसराई। ब्रह्म सभा सने दुख माना, ब्रह्म सभा सने दुख माना। देवी बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी। एक बार दक्ष प्रजापति को प्रजापति का पद मिल गया, और तुम जानते हो जिसको पद मिल जाता है उसको मद आना स्वाभाविक है। पद और मद ये एक माँ के गर्भ से पैदा होते, सगे भाई भाई होते हैं। पद को मद में बदलना हो कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दो, पद ही मद हो जाया करता है।
तो इनका एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में किया, हम भी गए। अब हम तो सबसे पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठते, हमको तो समाधि लग गई, हमको तो मालूम नहीं कौन आया कौन गया। जब पंडाल भर गया और दक्ष को जब बुलाया गया, सब खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जय जयकार हुई। हमको तो कुछ मालूम नहीं। तो दक्ष आए मंच पर, उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया। अब शंकर जी पीछे बैठे थे, इनको तो कुछ होश ही नहीं था। दक्ष का माथा ठनक गया, ए भंगड़ी, सारी जनता मेरे स्वागत में खड़ी जय जयकार कर रही है और तू बैठा हुआ है। और वहीं से दक्ष का माथा ठनक गया, बोले इसका मजा तुझे मैं चखाऊंगा, चिंता मत। और सम्मान के भूखे व्यक्ति का ये स्वभाव होता है। कितने लोग हाथ जोड़कर उसे नमस्कार कर रहे हैं, उसे ये नहीं दिखाई देता। कौन कौन हाथ नहीं जोड़ रहा वही दिखाई देता है। और वहीं से नेताजी का माथा ठनक जाता, अच्छा तेरी ये हिम्मत, चल बेटा भी फैक्ट्री में छापा डलवाता हूं। वहीं से ये संघर्ष शुरू होया करता बड़ा। तो देवी कोई बात नहीं, हमको तो मालूम। जबकि दक्ष प्रजापति को जाकर शिव के पैर छूने, वो दामाद है, तुमने अपनी बेटी उनको दी, बेटी घर की इज्जत मानी गई है। और जिसको तुमने अपने घर की इज्जत समर्पित की है, उसके तो चरण वंदन करने चाहिए। लेकिन वही से तय कर लिया कि इसका बदला, इसको नीचा नहीं दिखाया तो मैं भी नहीं। तो उन शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ आयोजित किया गया। देवी कोई बात नहीं, जाने दो। दक्ष सकल निज स्तुता बुलाई, सब लड़कियों को बुलावा गया है, हमारे कारण तुमको भी नहीं किया, कोई बात नहीं, जाने दो, कथा सुनो। बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगी, मैं तो पापा जी को समझा। क्या करोगी देवी? वैसे तो पिताजी के घर, गुरुदेव के यहाँ, भगवत कार्य में, मित्र के घर, किसी बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए, वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे जाने से किसी को कष्ट होता है तो क्यों जाना, जाने दो, मैं तो जाऊंगा। अरे मान जाओ, वहां तहां गए कल्याणन होई। बोले कुछ नहीं मैं तो जाऊंगा। अब पत्नी जिद करे, पति क्या करेगा? अंत में कल भी जिद कर रही थी, आज भी जिद कर रही है। तो शंकर जी ने तब भी यही कहा, रवि का है, कह दिया, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को कर कर बढ़ावे साखा, सती वही भूल कर रही है जो सामान्यतः हमारी बहन लोग करती है। तुम शिव को उठाकर जा रही हो तो तुम्हारा जगत भी तुमको रूठा हुआ मिलेगा। शिव प्रसन्न तो जगत प्रसन्न, शिव रूठे तो जगत रूठा। हरियाणा, पंजाब, इसमें मैं इस प्रसंग को जरूर निवेदन करता हूं। पति की अगर इच्छा नहीं है तो कहीं मत जाइए। पति मना करते मंदिर नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं तुम मत जाओ, हम तो जाएंगे। भाई मंदिर में नहीं रहना है, अपने को रहना पति के साथ है। और पति की अगर आज्ञा नहीं मानी जा रही तो कितनी देर कलह करोगे? अंत में तो फिर जो 19-20 होता है वही होता है। पति प्रसन्न है तो सारे मंदिर वहां हैं। जैसे हम लोग गुरुओं के बारे में बोल देते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। वही आ गए, नहीं आया नहीं आया, ठीक ऊंचा करो, ऊंचा उठा, हाँ सेट कर लो, कोई बात नहीं, सेट कर।
हम तो आनंद के लिए बैठे, हमको इंप्रेशन देना ही नहीं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जैसे हम गुरुदेव के लिए बोलते, पतिदेव भी वही। सारे मंदिर, सारे तीर्थ, सारा सत्संग ये पति के साथ है। इसलिए पति की इच्छा नहीं है मत जाइए, पति नहीं चाहते सत्संग में जाएं मत जाइए। पति को रुठाकर नाराज करके सत्संग में आ गए, न सत्संग में मन लगेगा, और घर से सत्संग सुनकर घर जाओगे तो वहाँ कलह क्लेश होगी, फिर मरने का मन करता है। और ऐसे सत्संग को भाड़ में जाने दो जो सत्संग परिवार तोड़वाए, परिवार में कलह कराए। सत्संग तो घर के आनंद के लिए होता है, घर में आनंद बढ़े, शांति बढ़े, प्रसन्नता बढ़े, सुख बढ़े। और ऐसा सत्संग जो परिवार को ही तोड़ दे। अब पति को नाराज करके आओगी सत्संग में और लौट कर जाओगी तो 20 गाली तो आपको देगा और 200 और कथावाचक को देगा। क्या फायदा होगा उससे, क्या फायदा। देखो जी, मुझे कुछ भी कह लो, अगर उनको कहोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बुरा क्या करोगे, बस वही होता है जो होता है, और क्या। नहीं, पति की अगर इच्छा नहीं है, नहीं जी मेरे तो भतीजे की शादी में तो जाऊंगा, अरे रहना पति के साथ है, रहना पर उसका मूड नहीं है, उसको मानो कोई कष्ट है, उसको कोई चोट लगी है ससुराल से, नहीं जाने की मत जाओ। रहना तो जिंदगी भर पति के साथ है। पति प्रसन्न है तो सारी, इसलिए वो प्रसंग आएगा आगे। अनुसुईया जी ने सीता जी को ये बात बोली थी, एक ही धर्म एक प्रधि मां, एक ही धर्म एक प्रधि मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, बिनु सम नारी परम गति नहीं, बिनु सम नारी परम गति नहीं, पतिव्रत धर्म छाड़ी छनु गहरी, पतिव्रत धर्म छाड़ी छनु गहरी। सारी पूजा सारा सत्संग सब पति की सेवा में, पति के चरणों में। पतिदेव कह रहे जरा मुझे एक कप चाय बना के दे जाओ, पति को चाय नहीं दे रही और आलू के पराठे सेक के टिफिन में बंद करके स्वामी जी के पास चले जा रहे हैं। पति को प्रसन्न करिए। और देखो पति भी यहाँ के हरियाणा के इतने कायर हैं कि मैंने इनके मतलब की इतनी बढ़िया बात बोली, एक ने भी ताली नहीं बजाई, एक ने ये भी बेचारे पिटते पिटते इतने कायर हो गए। हाँ, अरे थोड़ा दम, अरे कम से कम 5 दिन तो हिम्मत रखो, मैं हूं ना। हाँ, 5 दिन हिम्मत रखो। हाँ देखो ना, लेकिन इधर उधर मत देखो, नहीं तो घर में खबर नहीं है, बड़ी ताली बजा रहे थे। और सती चल दी, सती ने छोड़ दिया, बोले तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और वही होगा। इधर दक्ष प्रजापति ने सूचना कर रखी थी पूरे कल में, खबरदार शिव तो नहीं आएगा, अगर मेरी बिटिया भी आई और किसी ने भी सम्मान किया तो खबरदार, तुम शिव को उठाकर जा रही हो, जगत भी तुमको रूठा हुआ मिलेगा। और वही हुआ, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी,
कर खड़ी है, कोई नौकर चाकर थैला लेने भी नहीं आया। दक्ष त्रास काहो न सन मानी, बहनें दूर दूर खड़ी हो गई। जो बहनें सती की चरण रज लिया करती थी, आरती उतारती थी, आशीर्वाद मांगती थी जगत अम्मा से, आज दूर खड़ी व्यंग की बौछार कर रही। एक निकारी आ गई क्या? अकेली आई हो? वो नहीं आए क्या? वो कौन होते हैं? शिव को जीजाजी कहने में शर्मा है। दूसरे ने दूसरा व्यंग बाण फेंक दिया। अरे कुछ काम धाम भी करने लगे हैं कि भीख मांग के ही गुजारा चल रहा है। तीसरे ने तीसरा व्यंग फेंक दिया। कुछ कपड़े लत्ते भी पहनने की अकल आ गई है कि नंगे धड़ंगे ही पड़े रहते। चौथी ने चौथा व्यंग छोड़ दिया। कुछ घर मकान भी बन गया है कि शमशान में ही पड़े रहते हो। आप कल्पना करो सती के ऊपर क्या बीत रही है। मां ने जरूर बेटी को हृदय से लगाया। बेटी आजकल तेरे पापा की बुद्धि थोड़ी बिगड़ी हुई है, उनकी बातों पर मत जाना, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन यहां से सती जब यज्ञ मंडप में आई तो सती बिलोक जरे सब गाता। जैसे ही दक्ष ने देखा, दक्ष के शरीर में जैसे क्रोध की आग लग गई हो, ये कहां से आ गई। और सती ने भी जब चारों ओर निगाह दौड़ाई तो देखा सब देवी देवता ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान। और कतहु न दीक संभुकर भागा, न शंकर जी का आसन कहीं दिखाई दिया, न शंकर जी का भाग निकाल के रखा गया। और पति का अपमान देखा, इतनी क्रोध में आने चीख पड़ी, है मुनिंदाओ। वाणी बिगड़ गई, क्रोध में वाणी बिगड़ जाती। मेरे बाप की तो बुद्धि बिगड़ चुकी थी। क्या तुम मेरे बाप को नहीं समझा सकते थे कि मेरे पतिदेव महादेव हैं, जगत के कल्याण करने वाले हैं, सबका कल्याण करते हैं, और उनके बिना तुम यज्ञ करा रहे हो? कान खोलकर सुन लो, जिसने भी मेरे पति की निंदा की है या सुनी है, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांत पछताओ पिताऊ। पिता को तो पछताना ही पड़ेगा। और बोलते बोलते इतनी क्रोधावेश में आ गई कि अब मैं इस अपवित्र शुक्र से बने अपने इस अपवित्र शरीर को जीवित नहीं देखना चाहती। और इतना कहकर बाएं चरण के अंगूठे को धरती में रगड़ा, योगाग्नि प्रकट की, और अस कही योगी अग्नि अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। अस कही योगी अग्नि अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। रे भयउ सकल मख हाहाकार, रे भयउ सकल मख हाहाकार। योगाग्नि प्रकट की, शरीर धू धू करके जलने लगा, हाहाकार मच गया, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष का सिर धड़क अलग हो गया, काट दिया। भगवान शिव ने अपनी एक जटा को तोड़कर वीरभद्र का निर्माण किया, जाओ उसको छिद्र। यज्ञ नष्ट। यज्ञ धर्म का प्रतीक है, यज्ञ सत्कर्म का प्रतीक है, यज्ञ परमार्थ का प्रतीक है, यज्ञ समाज कल्याण का प्रतीक है। अनर्थ क्यों हो गया? तो शंकर जी ने कहा कि परमार्थ का नाटक हो रहा था दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, धर्म का आडंबर रचाया जा रहा था शिव को अपमानित करने के लिए। और ऐसा धर्म जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, ऐसा धार्मिक आयोजन जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा करने के लिए, द्वेष पैदा करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए किया जाता है, ऐसे धार्मिक आयोजन का भी दुष्परिणाम ही होता है, उसका कभी सुपरिणाम नहीं। आप देखोगे समाज में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ जैसी आ गई है, लेकिन समाज में धर्म की सुगंध गायब हो गई है। समाज में, आचरण में, व्यवहार में कहीं धर्म की सुगंध नहीं दिखाई देती। और पार्कों में, मैदानों में, मंदिरों में, आश्रमों में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आ गई। ये विरोधाभासी कैसे हो रहा है? अगरबत्ती जलाई गई है तो खुशबू आनी चाहिए, सामग्री जलाई गई है तो खुशबू आनी चाहिए, लेकिन सामग्री धुआंधार जलाई जा रही है, दुर्गंध के मारे नाक नहीं खोली जा रही है। ये विरोधाभास कैसे दिखाई दे रहा है? और इस पर कोई बहुत बोलने की आवश्यकता है। आप पेपर पढ़िए, चारों ओर हत्याएं, अनाचार, दुराचार, मार, दुनिया भर का संकट ही संकट है।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धार्मिक आयोजन धर्म की रक्षा, धर्म के बढ़ावे के, धर्म की सुगंध के लिए नहीं की जा रहे। किसी ने हमसे पहले कोई धार्मिक आयोजन कर लिया था, उससे बड़ा दिखाने की कोशिश में हम लोग लगे हैं, चाहे जो हो जाए। हमारे यहाँ ब्रज का एक गीत गाया जाता ना, लोकगीत, चाहे बिक जाए हरो रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में, चाहे जो इन्होंने ये जुलूस निकाला तो हम ये जुलूस निकालेंगे, इन्होंने उन कथावाचक को बुलाया तो हम उस कथावाचक को बुलाएंगे, इन्होंने कथा में बूंदी बांटी तो हम हलवा बांटेंगे, उन्होंने ये किया तो हम ये करेंगे। पूरा ध्यान केवल ईर्ष्या, द्वेष और अपनी नाक ऊंची करने पर है। धर्म की सुगंध कहाँ है? कथा के पंडाल में तो धार्मिक कथा की जा रही है और समिति के कार्यालय में तो दुनिया भर की गपोड़बाजी हो रही है, तो उसका परिणाम नहीं आता। तो वही देवताओं के यहां भी था, ये ईर्ष्या से भरा हुआ था। धार्मिक धर्म की तो ऊपर से केवल रचना थी, भीतर तो शिव को नीचा दिखाने के लिए, शिव को अपमानित करने के लिए, इसके लिए। और ऐसा धार्मिक आयोजन जो ईर्ष्या और द्वेष से भरा हो, विद्वेष से भरा हो, घृणा से भरा हो, ऐसा धार्मिक आयोजन तो नष्ट ही होता है, उसका सुपरिणाम नहीं होता। यज्ञ नष्ट हुआ। लेकिन बंधुओं और बहनों, एक बात इसमें से अच्छी हो गई सती के लिए। सती का शरीर जिस समय जल रहा था योगाग्नि, और जब तक शरीर जलते जलते सती को होश रहा, तब तक मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, मेरी एक ही इच्छा है, जन्म मेरा कहीं भी हो लेकिन मुझे पति शिव ही मिलने चाहिए। श्री मानसी ध्यान, भक्ति की गहराइयों में उतरने वाला मानसी ध्यान, भक्ति मार्ग की ध्यान जो भगवत साक्षात्कार का एकमेव मार्ग है। भक्ति के आचार्यों ने इसी विधि से भगवत दर्शन किए हैं। उसी प्राचीन विधि का नया शुभारंभ पूज्य संत विजय कौशल जी के साथ वृंदावन निकुंज वन के अति रमणीय पावन वातावरण में। संपर्क सूत्र 9045 355 364।